प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे भाइयों मेरे बहनों, आइए हम आज शाम की प्रार्थना में परमेश्वर की हुजूरी में उपस्थित हुए हैं। आइए मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना की ओर बढ़ेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे पूरे दिन के लिए। पिता मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। और आगे का समय परमेश्वर खुदावन हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता मेरे परमेश्वर, इस शाम के समय में हम सब मिलकर आपकी आराधना करते हैं और आपके वचन की ओर बढ़ते हैं। आपका वचन हमसे क्या बातें करता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप सब प्रभु के वचन में बने रहिए। प्रभु का वचन हम सभी से क्या बातें करता है। पिता मेरे परमेश्वर, मेरी जुबान को छू लेना जिसमें मैं नहीं, आपका हॉली स्पिरिट बात करे। पिता मेरे परमेश्वर, जब मैं आपके वचन को पढ़ूं, जो मेरे मुंह से एक एक वर्ड निकले वो मेरे नहीं तेरी ओर से हो। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 112 वचन। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 112वां वचन। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमारी पूरी पृथ्वी बेडौल पड़ी थी, वो सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मेरे भाइयों मेरे बहनों, तब परमेश्वर ने एक माटी का पुतला बनाया और उसमें अपनी श्वास फूकी और एक मनुष्य बन गया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर ने एक माटी के पुतले को बनाया और उसमें अपनी सांस फूकी और उसे एक मनुष्य बना के तैयार किया। फिर परमेश्वर ने सोचा कि ये मनुष्य अकेला रहेगा, मैं अब क्या करूं। परमेश्वर ने उस मनुष्य को, जिसका नाम परमेश्वर ने आदम रखा था, उस आदम को गहरी नींद में सुलाया। उसे गहरी नींद में सुलाकर उसकी एक पसली निकाली और उससे उस स्त्री को तैयार किया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर ने पहले एक पुतला बनाया, फिर उसमें अपनी सांस फूकी, फिर उसको एक मनुष्य के स्वरूप में बना दिया। और तब परमेश्वर ने ये सोचा कि ये मनुष्य अकेला है, मैं क्यों ना इसके साथ एक और इसका जोड़ा बना दूं जो दोनों साथ रहे। तो परमेश्वर ने उसे गहरी नींद में सुलाया और उसकी एक पसली निकाली और उसमें सांस फूकी और उसे एक हव्वा का रूप दिया और उसका नाम हव्वा रखा। एक स्त्री का रूप दिया और उसका नाम हव्वा रखा। वो दोनों एक साथ रहने लगे। फिर परमेश्वर ने एक वाटिका लगाई, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे और सुंदर सुंदर फूल और सुंदर सुंदर फल को लगाया। फिर परमेश्वर ने उन दोनों को वहां पर उस बगीचे का नाम परमेश्वर ने आदम की वाटिका रखा। परमेश्वर ने उस बागीचे में बहुत सुंदर सुंदर फल और बहुत सुंदर सुंदर फूल लगाए और फिर उसकी देखरेख करने के लिए परमेश्वर ने उन दोनों को रख दिया। और परमेश्वर ने उन दोनों को कहा कि तुम्हें जो फल खाना है तुम खा सकते हो, परंतु जो फल बीच में लगा है आप उसको ना खाएं। परमेश्वर ने उन्हें ये आज्ञा दी थी कि तुम उस बीज के पेड़ का फल ना खाओ। परंतु क्या हुआ, जब परमेश्वर ने यह उसे आज्ञा दी थी और उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा,
जब उसने परमेश्वर ने जो फल खाने के लिए मना किया था, उस आदम ने उस फल को खा लिया। एक स्त्री के द्वारा आदम परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, परंतु हव्वा ने, जब शैतान उस पर था और शैतान ने हव्वा को भड़काया, उस स्त्री को भड़काया कि तू इस फल को खा ले, ये फल बहुत सुंदर है और बहुत मीठा है। वह हव्वा उस शैतान की बातों में बहक गई। शैतान उसे फुसला रहा था, उसके बहकावे में हव्वा आ गई और उसने आदम से कहा कि आप भी इस फल को खा ले। आदम ने कहा नहीं, हमें नहीं खाना है, ये फल परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। परंतु हव्वा ने उसे फोर्स किया और उस फल को आदम को भी खिला दिया और वह पाप हो गया। और वह खाते से ही, जब वह उस फल को खाते हैं, वो उस फल को खाते हैं, उन दोनों की आंखें खोल जाती है। वो अपने आप को, अपने तन पर कपड़े नहीं पाते हैं, वो अपने आप को नंगा पाते हैं। जब परमेश्वर को, हमारा परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, जब परमेश्वर आते हैं, यहोवा परमेश्वर आवाज देते कि आदम आदम तू कहाँ है। आदम पेड़ के पीछे छुप जाता है। परमेश्वर उसे आवाज देते हैं कि आदम तू कहाँ है। तब वो उत्तर देता है कि यहोवा परमेश्वर, मैं इस पेड़ के पीछे छुपा हूँ। क्यों छुपे हो? क्योंकि मैं नंगा हूं। परमेश्वर उससे पूछते हैं कि तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? उसने कहा, पिता मेरे परमेश्वर, हव्वा ने मुझे, आपने जिस पेड़ का फल खाने के लिए मना किया था, हव्वा ने मुझे उस पेड़ का फल खिला दिया। पिता मेरे परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। इस तरह एक स्त्री के द्वारा पाप फैलता गया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज हम पाप पे पाप कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने फिर भी हमारे पापों को क्षमा किया है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक स्त्री के द्वारा पाप फैल चुका है। हम स्त्रियां मिलकर परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा को मांगे। हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम प्रभु का एक और वचन पढ़ेंगे, लूका 21 का 70 वचन। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मेरे नाम के कारण तुमसे सब बैर रखेंगे, परंतु तुम्हारा जो सिर का बाल है वो एक भी बांका नहीं होगा। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु ने कहा, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम मेरे नाम से प्रार्थनाएं करेंगे, मेरे नाम से तुम जब सुसमाचार को सुनाओगे, बहुत से बैरी तुम्हारे विरुद्ध खड़े होंगे। वह तुम्हारे विषय में उलट फेर की बातें कहेंगे, वह तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, वह तुम्हें मारेंगे भी, तुम्हें पीटेंगे भी, परंतु तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस परमेश्वर के वचन के द्वारा खुदावन आप सभी को आशीष दे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए खुदावन, जिस वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाए, हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े, हम परमेश्वर के वचन में बने रहें, हम अपने विश्वास को पक्का करें। मेरे भाइयों, मेरे बहनों,
परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज जो भी लोग हमसे बैर करते, हम मसीह लोगों से बैर रखते, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम्हारे सिर का एक भी बाल बाका नहीं होगा। परमेश्वर हमें हर घड़ी बचाएंगे, परमेश्वर हमें दुख से बचाएंगे, परमेश्वर हमें विपत्ति से बचाएंगे। हमारे जीवन में दुख है, कलेश है, परंतु परमेश्वर उससे भी हमें छुड़ाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज हम गरीब हैं, हम लाचार हैं, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमें एक दिन उठा के खड़ा करेंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज हम परमेश्वर पे विश्वास करें, परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के विश्वास के साथ हम बढ़ते जाएं। परमेश्वर हमें धूली में से उठा के खड़ा करेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुझे धूली में से उठा के खड़ा करूंगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा, वो उठ खड़ा होएगा, क्योंकि वे धर्मी जन है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला है, वो परमेश्वर की आराधना करने वाला है, वो परमेश्वर के वचन को सुनने वाला है, वो परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति है, वो परमेश्वर के वचन को सुनने वाला है। परमेश्वर का वचन आगे चलता है और धर्मी जन परमेश्वर के वचन के पीछे चलते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप परमेश्वर के हर एक वचन पे विश्वास कीजिए, परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को भर दीजिए, अपनी बुद्धि को भर दीजिए, अपने मन को भर लीजिए। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 10 नहीं 20 नहीं 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आ रहा। आप उस फल को ले लीजिए, आप उस फल के लिए झोली फैलाए खड़े रहिए। परमेश्वर का फल किस वक्त तुम्हारी झोली में आने वाला है, आप अपने आप को तैयार कीजिए, अंत निकट है। परमेश्वर खुदावन आने वाले हैं हमें लेने के लिए, हम सब तैयार रहें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षाओं में पड़ जाओ। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप जागते रहिए, परमेश्वर की आराधना करते जाइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर तुम्हें हर विपत्ति से छुड़ाएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप परमेश्वर पे वचन पे विश्वास रखिए। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आ रहा है। आज आप कर्जे से छूट रहे हो, आप बीमारी से छुटकारे को देख रहे हो यीशु नाजरी के नाम से। हर एक प्रकार का कर्जा आपके जीवन से जा रहा है यीशु नाजरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से जा रही है यीशु नाजरी के नाम से। आज परमेश्वर ने हर एक को चंगाई दी है, हर एक को शिफा दी है, हर एक को पवित्र आत्मा से भर दिया है। मेरे भाइयों मेरे बहन, आप फील कीजिए परमेश्वर का आत्मा आपके पास उपस्थित है। आप परमेश्वर के साथ मगन हो जाइए पूरी तरह। परमेश्वर की आराधना में अपना समय आप परमेश्वर को दीजिए। आज आप जो परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताते हो, परमेश्वर कभी किसी का नहीं रखते। परमेश्वर आपको दुगना मल्टीप्लाई की आशीष देंगे, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आप पहले की तरह सेम नहीं रहोगे। परमेश्वर आपके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को देंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, केवल आपको परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आएगा। आप पहले की तरह फिर कभी गरीब नहीं रहोगे, पहले की तरह आप सेम नहीं रहोगे, आपका बैंक अकाउंट कभी खाली नहीं रहेगा, क्योंकि आपने खुदावन के लिए अपने हाथों को उठाया है, आपने मिनिस्ट्री में बीजों को बोया है। परमेश्वर आपके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को देगा। आपके बटवे भर जाएंगे, आपके खत्ते भर जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट भर जाएंगे। आपके चित्त में भी जो बातें नहीं चढ़ी होगी वो आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होगा। मेरे भाइयों मेरे बहन, केवल आपको परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है। परमेश्वर का वचन सत्य है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ये पृथ्वी और आकाश दोनों टल जाएंगे, परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन सत्य है। मेरे भाइयों मेरे बहनों,
आज शाम की प्रार्थना में खुदावन आप सभी को आशीष दे। आइए मेरे साथ मिलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं पिता मेरे परमेश्वर, जितने भी भाई बहन ने परमेश्वर के वचन को सुना है, अपने मन को भराए, अपने हृदय को भराए, अपनी बुद्धि को भराए। परमेश्वर उन्हें 1000 गुना प्रतिफल को लौटा रहे, उन्हें प्रसिद्ध कर रहे। परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा को दे रहे, परमेश्वर उन्हें मल्टीप्लाई के आशीष को दे रहे हैं। आज हर एक भाई पवित्र आत्मा से भर जाए, हर एक बहन पवित्र आत्मा से भर जाए। खुदावन आप सभी को आशीष दे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा का अनुग्रह आप सभी पे बना रहे। गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों मेरे बहनों। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद खुदावन, हर एक को छुड़ा, हर एक को पवित्र आत्मा देना।